रामायण सबसे महान हिंदू महाकाव्यों में से एक, जो शांति और मानवता का संदेश फैलाता है और एक आदर्श इंसान बनने का सुझाव देता है। हम सभी ने राम के 14 वर्ष के प्रवास के बारे में सुना है। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और राम जी ने अपनी वानर सेना की मदद से रावण पर अंततः सफलता प्राप्त की। लेकिन फिर भी इस पौराणिक महाकाव्य में बहुत कुछ है और आज हम आपके लिए रामायण की कुछ सबसे चर्चित और अनसुनी कहानियां लाए हैं। 1. राम का वचन बना। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण सीता द्वारा स्वेच्छा से धरती माता के नीचे समा जाने के बाद राम को पता चल गया था कि पृथ्वी पर उनके कर्तव्य समाप्त हो गए हैं और उन्हें पता था कि वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि हनुमान ने मृत्यु के देवता यम को राम से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए राम ने अपनी अंगूठी पाताल लोक, जिसे पाताल कहा जाता है, में फेंक दी और हनुमान से इसे लाने के लिए कहा। तब राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने राम के सामने एक शर्त रखी कि उनके बीच की बातचीत किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और अगर किसी ने बातचीत में बाधा डाली तो राम उस व्यक्ति को मार देंगे। अपना वादा निभाने के लिए राम ने लक्ष्मण को द्वार की रक्षा करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भगवान राम और यम की मुलाकात को रोक न सके। इसी बीच क्रोधित ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आए और उन्हें लक्ष्मण ने रोक दिया। क्रोधित दुर्वासा ने लक्ष्मण को चेतावनी दी कि यदि वे उन्हें भगवान राम से नहीं मिलने देंगे तो वे अयोध्या को श्राप दे देंगे। स्थिति को गंभीर पाते हुए लक्ष्मण राम से बात करने गए, जिसके परिणामस्वरूप राम की यम से मुलाकात बाधित हो गई। इसलिए उन्होंने बैठक को रोक दिया। अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु महत्वपूर्ण और आवश्यक थी, क्योंकि लक्ष्मण को भगवान विष्णु का निवास और सिंहासन स्थान शेषनाग का अवतार माना जाता है और इसीलिए भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले लक्ष्मण का लौटना अनिवार्य था और बाद में भगवान राम ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया। 2. लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें अयोध्या महल में रहने के लिए मजबूर किया। वनवास के दौरान जंगल में राम और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को दिन रात जागना पड़ता है, इसलिए उन्होंने नींद की देवी निंद्रा से अगले 14 वर्षों तक उन पर नजर रखने का अनुरोध किया ताकि वह जागते रह सकें। निंद्रा ने कहा कि संतुलन बनाने के लिए अगले 14 वर्षों तक किसी और को उसकी जगह सोना होगा और इसके लिए लक्ष्मण ने उसे अपनी पत्नी उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। नींद की देवी निंद्रा ने उर्मिला से पूछा क्या वो लक्ष्मण की नींद ले लेगी, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और ऐसा किया। और फिर राम के राज्याभिषेक तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। उन्हीं की वजह से लक्ष्मण के लिए मेघनाथ का वध करना संभव हो सका था, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि उसे केवल गुडाकेश ही मार सकता था, यानी जिसने नींद को हरा दिया या नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। 3. राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे? हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भाई का पुनर्जन्म कौन था? भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और शंख माना जाता था, जबकि लक्ष्मण को उनका शेषनाग माना जाता था, जो वैकुंठ में भगवान विष्णु का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर स्थित है और जब भी आदिशेष क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लक्ष्मण ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मण ने शिकायत की थी कि चूंकि उन्होंने राम के छोटे भाई के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा और इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने, जिन्हें बलराम नाम दिया गया। 4. रावण से संबंधित कहानी। रावण एक अद्भुत वीणा वादक और भगवान शिव का कट्टर भक्त था। वास्तव में रावण भगवान शिव का कट्टर अनुयायी, एक असाधारण विद्वान, एक अद्भुत शासक और वीणा वादक था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर पर कुल्हाड़ी मार ली और हर बार ऐसा होने पर सिर वापस बढ़ जाता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा 10 बार तक जारी रहा। इस प्रकार शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जिनकी बलि उसने उसे प्रसन्न करने के लिए दी थी। ये 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों के संकेत थे, जिनमें रावण को महारथ हासिल थी। लंका पर विजय प्राप्त करने में सफल होने के बाद रावण फिर से कैलाश में भगवान शिव से मिलने गया, जहां उसके प्रवेश को नंदी, जो शिव के द्वारपाल थे, ने मना कर दिया। इससे रावण चिढ़ गया और उसने उसे चिढ़ाया, जिससे नंदी क्रोधित हो गए और नंदी ने उसे श्राप दिया कि एक दिन एक बंदर उसकी लंका को तोड़ देगा।
भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को फिर से साबित करने के लिए रावण ने कैलाश पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा पहाड़ी पर रख दिया, जिससे रावण का हाथ उसके नीचे आ गया। ये इतना दर्दनाक था कि उसकी चीख से दुनिया हिल गई। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपनी नसें निकाली और शिव की स्तुति की, जिसके कारण भगवान शिव ने रावण को रिहा कर दिया और उसे एक असाधारण तलवार उपहार में दी और उसे रावण नाम भी दिया, जिसका अर्थ है भयानक आवाज या चीखने वाला। 5. राजा दशरथ की पहली संतान कौन थी और राम और उनके भाइयों का जन्म कैसे हुआ? राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कौशल्या की बड़ी बहन, जिसका नाम वशिनी था, और उनके पति राजा रोमपाद, जो राजा दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे क्योंकि वे एक ही आश्रम में पढ़ते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वशिनी, कौशल्या की बहन, अयोध्या में थी तो उसने राजा दशरथ से एक बच्चे के बारे में पूछा, जिस पर राजा दशरथ ने कहा और उनसे वादा किया कि वह उनकी बेटी शांता को गोद ले सकती हैं। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, राजा दशरथ ने शांता को राजा रोमपाद को दे दिया और वह अंगदेश के राजा रोमपाद की गोद ली हुई संतान बन गई। एक दिन जब शांता बड़ी हो गई और अब एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई, वो राजा रोमपाद के साथ बातचीत कर रही थी। अचानक एक ब्राह्मण मानसून के मौसम में खेती के लिए मदद मांगने के लिए राजा रोमपाद से मिलने आया। चूंकि राजा रोमपद और शांता अपनी बातचीत में व्यस्त थे, इसलिए ब्राह्मण ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और राज्य छोड़ दिया। भगवान इंद्र, जिन्हें बारिश का देवता कहा जाता है, को बुरा लगा क्योंकि एक ब्राह्मण जो राजा रोमपाद के पास गया था उनका भक्त था। और फिर भगवान इंद्र ने राजा रोमपाद को फटकार लगाने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले मानसून में बारिश नहीं हुई। इससे राजा रोमपद की संतानों को बहुत कष्ट हुआ और फिर उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का निर्णय लिया और इसीलिए उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंग से अनुरोध किया कि वे बारिश के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करें, और वह सफल भी हुए। ऋषि ऋष्यशृंग को सम्मान देने के लिए राजा दशरथ और राजा रोमपाद ने शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करने का निर्णय लिया। दशरथ का अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी यज्ञ करने के लिए ऋष्यशृंग को बुलाया और राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मे। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। धन्यवाद।